सादर सुल साहब आपकी जानिब आएंगे। इससे पहले इमरान खान साहब का एक बड़ा स्टांस रहा कि इन चोर और डाकुओं से मैं बात करने को तैयार नहीं हूं, लेकिन कल हमने देखा कि वो सब कुछ भुलाकर उन्होंने कहा कि सब भुला दूंगा, आम इंतखाबात के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए और सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। बड़ा अच्छा इकदाम इमरान खान साहब की जानिब से। दूसरी तरफ जो है वो भी पेशकदमी होगी। देखिए, आपने मेरा ख्याल है कि उनका बयान थोड़ा सा आधा बताया। उन्होंने कहा कि सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो कौम का पैसा चोरी किया गया है उस पे बात नहीं करूंगा। यानी कि जो करप्शन के केसेस में एनआरओ की बात हो रही है, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उस पे बात नहीं करूंगा। इसी को अगर हम उस बात से जोड़ें जो अभी अब से थोड़ी देर पहले हो रही थी, जो मेरे दोनों फाजिल दोस्त हसन और रज़ा कर रहे थे, गुजारिश ये है कि बिल्कुल मैं एक दो बातें उसके अंदर करता चलूँ। गुजारिश ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि अदील वलायत साहब ने जो बात की और हमें बिल्कुल वाज़े तरीके से बताया कि इलेक्शन कमीशन का इसमें कसूर नहीं कि उन्होंने बहुत जल्दी तोशाखाना केस का फ़ैसला किया। आइन की उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी थी 90 दिन के अंदर इसका फ़ैसला करने की। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इलेक्शन कमीशन को अपनी 90 दिन की ज़िम्मेदारियाँ याद हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का फैसला करने की जो आइन की 90 दिन की जिम्मेदारी है वो तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अच्छी तरह निभाई, लेकिन शायद अदील वलायत साहब ही इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर फ़ोन करके बता दें कि उसके आगे पीछे की भी एक दो आइन की शिकें पढ़ लें, शायद 90 दिन में एक दो और चीज़ें करने की भी आपकी मजबूरी हो। और जितनी शिद्दत और होश दिखा के और जोश दिखा के और शुजात दिखा के आपने 90 दिन में अपनी दीगर जिम्मेदारियां पूरी की हैं, जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी 90 दिन में आपने पूरी करनी थी, अगर उसकी तरफ भी थोड़ी सी मेहरबानी करें और इतनी ही शिद्दत दिखाएं तो बड़ा अच्छा होगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर फैसला करना बड़ा ज़रूरी था, तो वो इलेक्शन, ये 90 दिन सिर्फ इमरान खान के ऊपर अप्लाई होते थे। वो जो बाकी तोशाखाना के रेफरेंसेस हैं जो इनसे पहले के पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, उन पे 90 दिन नहीं लगते थे। जी सादर वो अब 900 दिन के ऊपर चल रहा है और उस मुकदमे का फैसला नहीं करना। आपके 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 ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है अदील साहब। बात मुकम्मल कर लें। अदील वलायत साहब मैं आती हूं आपकी जानिब। मैं आपको गुजारिश करने दो। जी बात मुकम्मल कीजिए सॉरी, सादर साहब। आपकी इंफॉर्मेशन शायद आप मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। ये स्पीकर साहब ने इस दफ़ा रेफर नहीं करने, क्योंकि ये वाले मुकदमे 2012-13 में, एक 13 में और एक 14 में स्पीकर साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन को रेफर हो चुके हैं। जी सादर साहब, क्योंकि ये मुकदमे पहले से इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग हैं, जिसके ऊपर एक दफा अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा चुकी है। तो मेहरबानी करके आइन नया ना लिखें। स्पीकर साहब ने अब वापस रेफर नहीं करने, इनको रेफर हुए हुए एक को 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, एक को तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। एक चौधरी निसार साहब के टाइम के ऊपर रेफर हुआ था और एक उससे थोड़ा सा पहले हुआ था। अदील साहब आई एम श्योर इस बात की तशरीह अपने आप को, जी अदील साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विकली बात कीजिएगा, ब्रेक के जाने पड़ना। मैं एक सेकंड, वो अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती तो वो जी सादर साहब, मैं अदील साहब इसकी वजाहत कर देता हूं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब इलेक्शन कमीशन ने, जब इमरान खान की गवर्नमेंट ने, जब इमरान खान साहब की पार्टी ने अपने फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया था, तो आपको याद होगा उसमें एक प्रेयर थी कि सबका फैसला इकट्ठा किया जाए। वो फैसला इकट्ठा करने की प्रेयर इस वजह से थी कि वो सब इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, स्पीकर से रेफर होके, ठीक है, वरना ये वाली प्रेयर की नहीं जा सकती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये आर्गुमेंट हो ही नहीं सकता।